आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के इससे पहले के टेंस के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। If any action is going on in the present by any duration or time, then we have to translate according to present perfect continuous tense। मतलब अगर प्रेजेंट के अंदर कोई भी एक्शन आपका, कोई भी कार्य आपका लगातार वो जारी है और वो जो एक्शन है पर्टिकुलर ड्यूरेशन से या पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में पहचान होती है इसकी रहा है, रहे है, रही है, लेकिन समय के साथ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि वह सुबह से टीवी देख रहा है, बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, रहा रहे हो गया है, राइट। तो पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे है, बट समय के साथ में, यानी यहाँ पे मेन होता है आपका से। ठीक है, एक समय के साथ में, एक ड्यूरेशन हो, चाहे वो ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, आवर हो सकता है, डेज हो सकते हैं, राइट। तो वहां पे हमें क्या करना है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना होगा। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है। अगर हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हैज, हैव, बीन ही आता है, हैज, हैव प्लस बीन आएगा, एंड फर्स्ट ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। फिर यहाँ हमें सिंस और फॉर भी ऐड करना होता है, राइट। सिंस फॉर आएगा और टाइम या ड्यूरेशन, जितने समय से वो कार्य हो रहा है, तो वो डेज है, मंथ है, ईयर है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, अब इसमें आता है कि हमारा हैज हैव कैसे यूज करना होता है। ये मैं इनसे पहले की क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास में बता चुका हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लाइक ही, शी, इट, नेम, तो वहां पे हमें क्या करना है, हैज यूज करना है। ओके, सो इफ सब्जेक्ट इज लाइक ही, शी, इट, नेम, देन यू हैव टू यूज हैज। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हमें क्या करना है, हैव यूज करना है। ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आएगा। ओके, बीन यहाँ सभी के साथ में यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आपने ऐड करना है। अब इसमें आता है कि हमारा सिंस और फोर, वो हम किस तरीके से लगाते हैं। सिंस हमें कब यूज करना है और फोर कब यूज करना है। तो सपोज इफ फोर हम यूज करते हैं किसी भी सर्टेन टाइम के लिए, यानी कहीं पे अगर कोई सर्टेन टाइम दिया हुआ है तो वहां फोर यूज करना है। ओके, सो फोर क्या रहेगा, बेसिकली सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब होता है निश्चित, अनिश्चित समय। अनसर्टेन का टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। ओके, सो फोर इज अप्लाइड बिफोर अनसर्टेन टाइम, यानी फोर हम यूज करते हैं जहां पे अनसर्टेन टाइम को बताया गया होगा, यानी कि इनडेफिनिट टाइम को बताया गया होगा, वहां आपने क्या करना है, फोर यूज करना है। और जहां पे आपका सर्टेन टाइम है, यानी कि निश्चित समय है, डेफिनेट समय है, वहां पे क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है, राइट। तो अनसर्टेन टाइम के लिए फोर आएगा, सर्टेन टाइम के लिए सिंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 आवर से कोई कार्य हो रहा है, 2 आवर से हो रहा है, एन आवर से हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, 4 5 आवर, 4 2 आवर, 4 एन आवर। ठीक है, एंड इसी में अगर हम एग्जैक्टली टाइम बताते हैं, जैसे 3 बजे से, 3 o'clock से, 10 o'clock से, 5 PM से, 4 AM से, तो वहां पे आपने क्या करना है, सिंस यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली टाइम बता रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज देयर सिंस। और यहाँ पे हम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर हम समथिंग कह रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 यूज करना है। ऐसे अगर हम कहते हैं फ्यू डेज, 4 days, 1 day, 7 days, सो देन वी हैव टू यूज 4। ओके, एंड एग्जैक्टली अगर हम डे का नेम बता रहे हैं, लाइक मंडे है, सैटरडे है, संडे है, एक्सेट्रा कोई भी डे है, तो वहां पे क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। ऐसे अगर हम कोई मंथ बता रहे हैं, लाइक 1 month, 2 month, 3 month, तो हमें वहां क्या करना है, फॉर 2 month, फॉर 1 month, फॉर 8 month, फॉर 9 month। एंड अगर हम एग्जैक्टली मंथ का नाम बता रहे हैं, लाइक हम बने फॉर मार्च से कोई एक्शन हो रहा है, जून से कोई एक्शन हो रहा है, दिसंबर से कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे सिंस मार्च आ जाएगा, सिंस जून आ जाएगा, सिंस दिसंबर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर 2 month, फॉर 8 month, ये हमें यूज करना है। ऐसे अगर हम ईयर का एग्जैक्टली बोल रहे हैं, लाइक 1 year से, 2 year से, 10 year से, 5 year से, तो 4 आ जाएगा, फॉर 1 year, फॉर 10 year, फॉर 2 year, फॉर 3 year, राइट। तो ये अनसर्टेन टाइम होगा। एग्जैक्टली हम कह रहे हैं 2021 से, 2011 से, 2012 से, 2013 से, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस 2011, सिंस 2012, सिंस 2013। और अगर सपोज हमने लाइक
कुछ इसमें आपके ये एग्जम्पशन से लगे, हम कहते हैं यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो यस्टरडे बीता हुआ समय, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एक दिन बाद यानी कि परसों, तो डे आफ्टर टुमारो के लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस डे आफ्टर टुमारो। मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, नून है, आफ्टरनून है, इसके साथ में भी हमें क्या करना है, सिंस यूज़ करना है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस बर्थ, सिंस बिगिनिंग, सिंस देन एंड सिंस व्हेन। ठीक है, तो ये टेबल है जिसमें हमें इन चीज़ों के साथ में हमें सिंस यूज़ करना है। ओके, सो इन सब के साथ में आपने बेसिकली सिंस यूज़ करना है, और अगर हमें अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय है, तो वहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं कैसे हमें ट्रांसलेट करना और किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आप, तो वर्तिका सुबह से खिल रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह से खिल रही, यानी रही है लास्ट, आगे लास्ट में, प्लस सुबह से, यानी एक यहाँ पे क्या हो गया, टाइम और ड्यूरेशन भी आ गया। ठीक है, यानी सुबह से वो कार्य हो रहा है। अगर हम इसी में कहते हैं कि वर्तिका खेल रही है, राइट, तो ये हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम ऐसा बोलते हैं वर्तिका खेल रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्तिका इज प्लेइंग। लेकिन अब हमारे यहाँ टाइम एंड ड्यूरेशन आ गया, वर्तिका सुबह से खेल रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो इसका हो जाएगा वर्तिका हैज़ बीन। अब यहाँ वर्तिका के सामने हैज़ लगाया क्योंकि नेम है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हैज़ आ गया। बीन सबके साथ में आएगा, ठीक है, वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ करना है, तो आईएनजी आ गया, वर्तिका हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया, वाई, बिकॉज यहाँ सुबह है, तो क्या बताया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नून, इनके साथ में सिंस आएगा, तो सिंस मॉर्निंग आ गया, राइट। सो वर्तिका हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रात से वर्षा हो रही है, तो यहाँ भी रात से, यानी से आ गया, समय आ गया है। अब समय क्या है आपका, वो रात, तो सो डेट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि वर्षा हो रही है, तो इसको क्या करेंगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना, उसका होगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। बट हम कह रहे हैं रात से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशन आ गया, सो डेट्स वाई दिस सेंटेंस वी हैव टू ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो इसका होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस नाइट, तो यहाँ भी नाइट है, रात है, तो नाइट के लिए सिंस आ जाएगा। वह उसका 3 साल से इंतजार कर रही है, वह उसका 3 साल से इंतजार कर रही है। अब यहाँ भी क्या है, उसका 3 साल से, यानी साल से, तो यहाँ भी टाइम एंड ड्यूरेशन आ गया, राइट। सो इसको भी सेम इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। शी हैज बीन वेटिंग हर फॉर 3 years। अब यहाँ पे हमने 4 लगाया बिकॉज ईयर्स है हमारा, 3 years है। अगर हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे ईयर का नेम दिया होता लाइक 2018, 2019, देन हमें यहाँ पे सिंस यूज करना होता है। तो यहाँ पे ये अनसर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो डेट्स वाई वी यूज देयर 4। ठीक है, शी हैज बीन वेटिंग हर फॉर 3 years। मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ हमने क्या लगाया, 4 लगाया, बिकॉज यहाँ भी अनसर्टेन टाइम में क्या है, 2 घंटे से। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि लाइक 4 PM से 9 AM से 10 PM से 10 AM से, तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको सिंस यूज़ करना होता। बट यहाँ बोल रहा है कि 2 hour, तो 2 hour, 3 hour, 4 hour के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, 4 यूज़ करना है। ओके, अब हैव आ गया बिकॉज यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ में हैव यूज होगा। सो आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, उसे रविवार से बुखार आ रहा है, ही हैज़ बीन, अब यहाँ ही है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज़ आ गया। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली डे का नेम बता रहा है, सो डेट्स वाई वी यूज देयर सिंस, हमने यहाँ सिंस यूज किया है। ठीक है, सो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। मैं पिछले 2 महीने से इस घर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 2 months। अब यहाँ भी क्या है, 2 महीने से, तो ये क्या है, अनसर्टेन टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, सो डेट्स वाई वी यूज देयर 4। ओके, सो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 2 months। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहेगा कि अगर आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसको ट्रांसलेट करना है, तो ये सारा कंसेप्ट रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, बस सिर्फ हमें नोट लगाना है। बट कहाँ, खासकर कई स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं, वो लोग नोट क्या करते हैं, या तो बीन के बाद लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़ हैव,
तो हमेशा जब भी नोट आएगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो हैज़ हैव के बाद हम यहाँ पे नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन आएगा। तो देखा जाए क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हमें ये यूज करना होगा। ओके, सो हैज़ बीन नोट गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो बस हमें यहाँ नोट यूज करना, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हैज़ हैव का भी सेम का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई होगा तो हैव आ जाएगा। और यहाँ भी सिंस फॉर का सेम कंसेप्ट है, वही जो हमारा पहले था। अनसर्टेन टाइम होगा तो फॉर आएगा, सर्टेन टाइम होगा, निश्चित समय होगा तो सिंस आएगा। लेट्स सी एग्जांपल, वर्तिका सुबह से नहीं खेल रही है। सो वर्तिका हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे नोट आ गया, हमें नोट कहाँ लगा है, मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और बीन के बीच में, यानी हैज के बाद आपको लगा, मेन हेल्पिंग वर्ब हैज है तो इसके बाद लगेगा। ओके, रात से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट। वह उसका 3 साल से इंतजार नहीं कर रही है। She has not been waiting her for 3 years. She has not been waiting her for 3 years. मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ। I have not been swimming for 2 hours. I have not been swimming for 2 hours. उसे रविवार से बुखार नहीं आ रहा है। He has not been suffering from fever since Sunday. तो यहाँ भी नोट हमारे सेम हेल्पिंग वर्ब के मेन बात आ जाएगा। मैं पिछले 2 महीने से इस घर में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 2 months। ओके, तो इस तरीके से आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट सी, इफ वी मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो फर्स्टली, अगर कोई WH फैमिली वर्ड आ रहा है तो वो आपने यूज करना है। अगर WH फैमिली वर्ड नहीं है, लाइक आपका WH फैमिली व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, अगर ये यूज नहीं हो रहे हैं तो आपने वहाँ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है पहले। ओके, हेल्पिंग वर्ब सेम हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पे बस हमारा चेंज क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया, अदरवाइज सेम स्ट्रक्चर रहेगा। लेट्स सी एग्जांपल, क्या वर्तिका सुबह से खेल रही है। हैज वर्तिका बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, वो सोचते हैं हैज हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमें पूरा का पूरा वहाँ यूज करना है, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, ये हमारी ये एक मेन हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, इसको हमें पहले यूज करना है। तो हैज पहले आ जाएगा, क्योंकि वर्तिका है सिंगुलर इसलिए हैज आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हमें हैव यूज करना होता। सो हैज वर्तिका बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या रात से वर्षा हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट। वह उसका 3 साल से इंतजार क्यों कर रही है। वह उसका 3 साल से इंतजार क्यों कर रही है। सो वाई हैज शी बीन वेटिंग हर फॉर 3 years। ओके, अब यहाँ पे हमने वाई क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका बीच में आ गया। तो बताया था मैंने, जब भी क्या पहले आता है स्टार्टिंग में, तो वहां पे हमें कोई हमें WH वर्ड नहीं यूज करना होता, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आता है। बट यहाँ पे क्या पहले नहीं है, सो डेट्स वाई हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ड हमने WH फैमिली वर्ड यूज किया है। तो वाई हैज और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई हैज शी बीन वेटिंग हर फॉर 3 years। वाई हैज शी बीन वेटिंग हर फॉर 3 years। क्या वह भोपाल में 5 सालों से रह रहा है। अब यहाँ भी क्या पहले आ गया, तो यहाँ WH फैमिली वर्ड नहीं आएगा, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स है उसको पहले यूज करना, बिकॉज यहाँ क्या है। सो हैज ही बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years। हैज ही बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 5 years। क्या उसे रविवार से बुखार आ रहा है। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। तो ये सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह पिछले 2 महीने से कहाँ रह रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है कि क्या पहले नहीं है, बट यहाँ क्या है, कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो यहाँ वेयर पहले आएगा, वेयर, फिर हैज हैव में से पहले हैज आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, सिंगुलर है। सो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर लास्ट 2 months। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का। नेक्स्ट, इफ यू मेक अ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सो फर्स्टली हमें हैज हैव यूज करना है, सब्जेक्ट आएगा और यहाँ नोट। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, जो नोट है वो कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। अगर नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे जो आपका नोट आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ठीक है, तो हैज हैव, सब्जेक्ट, नोट,
बीन फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, एंड टाइम। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव को बनाने का। क्या वर्तिका सुबह से नहीं खेल रही है? हैज वर्तिका नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यह नोट हमारा कहाँ लगा है? सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट के बाद में आपने नोट लगाना है। ओके। क्या रात से वर्षा नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट। हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट। वह उसका 3 साल से इंतजार क्यों नहीं कर रही है? Why has she not been waiting her for 3 years? क्या वह भोपाल में 5 सालों से नहीं रह रहा है? Has he not been living in भोपाल for 5 years? क्या उसे रविवार से बुखार नहीं आ रहा है? Has he not been suffering from fever since Sunday? क्या मैं पिछले 2 महीने से इस घर में नहीं रह रहा हूं? Have I not been living in this house for last 2 months? ओके, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें मेन आता है हमें क्या क्या हमें पॉइंट्स है जो कि रिमेंबर रखने हैं ताकि ये टेंस हमें अच्छे से याद रहे। फर्स्ट है इसमें एक्शन इज गोइंग ऑन बाय एनी ड्यूरेशन और टाइम, यानी इसमें आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जो एक्शन है वो पर्टिकुलर समय से या किसी टाइम से वो कंटिन्यूसली गोइंग ऑन होना चाहिए। ओके। सेकेंड, इफ एनी एक्शन इज नॉट गोइंग on any duration or time when we have to translate it according to continuous tense। मतलब अगर उसके अंदर एक्शन तो है, एक्शन प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, बट वो पर्टिकुलर समय से पर्टिकुलर टाइम से नहीं चल रहा है। मतलब अगर हम कहते हैं कि वह टीवी देख रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरेशन से नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वो 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, वह सुबह से टीवी देख रहा है, बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशन ऐड ऑन हो गया। ओके, लेट्स एग्जांपल, ही इज लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में रह रहा है। अब यहाँ पे सिंपल एक्शन गोइंग ऑन है बट समय या ड्यूरेशन से नहीं है, सो इसको हमने कंटिन्यूस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट किया। अब हम इसी को बोलते हैं कि वह 5 सालों से दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशन आ गया। सो ही हैज बीन living in Delhi for last 5 years, right? He has been living in Delhi for last 5 years। तो ये हमारा क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट हो रहा है, और ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। ओके। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है हैव, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। विद सर्टेन टाइम, अगर सर्टेन टाइम दिया हुआ है तो सिंस यूज करना है, अनसर्टेन टाइम दिया हुआ है तो फॉर यूज करना है, यानी निश्चित समय के साथ में सिंस आएगा, अनिश्चित समय के साथ में फॉर आएगा। सो आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं, राइट? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।